लोकसभा चुनाव की घोषणा के कुछ समय बाद बलरामपुर में कलेक्टर रिमीजियुस एक्का एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के द्वारा राजनीतिक दलों और मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक ली गई, जिसमें लोकसभा चुनाव से जुड़ी अहम जानकारी देते हुए आचार संहिता का पालन करने की अपील की। आज चुनाव घोषणा के साथ में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है और हमारी ज़िले में जो चुनाव होगा वो 7 मई 2024 को होगा। ये थर्ड फेज का इलेक्शन है। हमारे ज़िले में जो मतदान केंद्रों की व्यवस्था है, 683 मतदान केंद्र हैं, वो स्थापित हैं और पूर्व से स्थापित मतदान केंद्र हैं। यद्यपि जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो हैं, फिर भी हमारे अमले को एक बार पुनः चेक करने के लिए कहा गया है। हमारी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी को हो गया था। कंटिन्यूअस अपडेशन के उपरांत भी हमारे BLOs और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतदाता सूची तैयार है, सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दिया गया है। EVM मशीन की फर्स्ट लेवल चेकिंग हो गई है। मतदान सामग्री वितरण और वापसी के केंद्र नियत हैं। कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार है। प्रशिक्षण की हमने तैयारी पूरा कर लिया है। प्रशिक्षण की जगह को चिन्हांकित कर लिया है। तो निर्वाचन से संबंधित जो मूल चीज़ें हैं, जो कार्यवाही हम लोगों को तैयारी करना चाहिए, लगभग हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी है और समय समय पर आयोग के जो निर्देश आएंगे उस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। जो पोलिंग बूथ ऐसा तो दूर नहीं है, हमारे ज़िले में कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में है, बट मतदाताओं की जो संख्या है उस हिसाब से लोग आते हैं और मतदान करते हैं। पृथक से ऐसी कोई व्यवस्था करने का निर्देश भी नहीं है, अलग से ऐसी व्यवस्था नहीं है। होम अब की बार भी है होम वोटिंग की सुविधा, लेकिन अब की बार जो है दिव्यांग जनों का है। पिछली बार 80 साल था, अब की बार 85 साल कर दिया है और कोविड पेशेंट का है, तो उसके आवेदन हम संग्रहण BLO के माध्यम से करेंगे और सभी राजनीतिक दलों को इसकी सूचना भी देंगे। जो इच्छुक रहेंगे होम वोटिंग के लिए, उनके ऑप्शन हम नियत समय में प्राप्त करेंगे और अलग से मतदान दलों का गठन करके मतदान भी कराएंगे। सर, जिले में 83 मतदान केंद्र हैं और इसमें 683 मतदान केंद्र हैं। इसका अगर हम लोकेशन देखते हैं तो 29 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्रों में है, शेष ग्रामीण क्षेत्रों में है। इस दौर पर प्रमुख तौर पर जो थाना की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के विरुद्ध में कार्रवाइयों को बढ़ाए जाने की कार्रवाई हम लोग के द्वारा शुरू कर दी गई। लंबित समन्स वारंट, स्थायी वारंटों की तामीली की कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र में अवैध शराब या फिर अवैध नशे के समान अवैध गतिविधियों के विरुद्ध में कार्रवाई तेज की जा रही है, जिसमें लघु अधिनियम और प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत में कार्रवाई को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ थाना क्षेत्र में और अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर जो लगे हुए नाके हैं उस पर चेकिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके लिए SST और FST की टीम के द्वारा लगातार उन पर चेकिंग की जाएगी। वहाँ से क्रॉस होने वाली सभी गाड़ियों को चेक की जाएगी और उनके अवैध जो सामग्री किसी प्रकार का परिवहन न हो पाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पूरे ज़िले में 683 मतदान केंद्र हैं। उनकी सभी की संवेदनशीलता का आकलन किया जा रहा है और उसी अनुरूप बल का आकलन करके आवश्यक बल मांग करके उसकी व्यवस्थाएं लगाई जाएगी। क्योंकि अब यह शुरू हो गई है, इस दौरान जितने भी आम सभाएं, जुलूस या फिर रैली जो भी इसमें कार्यक्रम होंगे, VIP मूवमेंट होंगे, इन सभी के हम लोगों के द्वारा अपने अंदरूनी तैयारी कर ली गई है, बल का आकलन कर लिया गया है, आवश्यक प्रशिक्षण दे दिया गया है ताकि इस प्रकार के जो आयोजन हो उस पर हम लोग पर्याप्त संख्या में सुरक्षा व्यवस्था लगा पाएँ और इस प्रकार से हम लोग सुचारू रूप से, पूर्ण रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो, इसके लिए तैयारियां किया जा चुका है। संवेदनशील इलाके में जो मतदान केंद्र है उसका आकलन हम लोग द्वारा किया गया है। पूर्व से ही उस इलाके में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है। जो बॉर्डर से लगे हुए इलाके हैं उस पर विशेष तौर पर निगाह रखी गई है। इसके लिए अंतर्राज्यीय जो बॉर्डर है उनके जो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक हैं, कलेक्टर्स हैं, उनके साथ में हम लोगों की समन्वय बैठक लगातार आयोजित की जा रही है, उनसे लगातार बात हो रही है। उनके एक दूसरे से हम लोगों के द्वारा इंट शेयरिंग कार्रवाई की जा रही है और लगातार अभियान समन्वित तौर पर अभियान कराया जा रहा है और ये अभियान अब समय के हिसाब से लगातार तेज की जाएगी।